हाय फ्रेंड्स, आज हम पूरा अल्केन 1 पेज के अंदर कवर करने वाले। तो उसमें सबसे पहला रिएक्शन है उर्स रिएक्शन। टू अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देयर विल द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। इसके अंदर जो एप्लीकेशन है, जो यह मीथेन फॉर्म नहीं होगा, किसी भी प्रकार का मीथेन हम यहाँ फॉर्म नहीं कर सकते। इथेन के बाद जो भी कंपाउंड आएंगे उसका हम यहाँ अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएशन फॉर्म करता है। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन है फ्रिंकलैंड रिएक्शन। R2ZN react with alkyl halide R-X. There will be the formation of R and R-. R और R' अलग होना जरूरी है। यहाँ भी मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए अल्केन फॉर्म कर सकता है। ये हमारा बेनिफिट है। फ्रिंकलैंड रिएक्शन के अंदर हम ये सिमेट्री एज वेल एज अनसिमेट्रिकल अल्केन को फॉर्म करने के लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कोरेहाउस सिंथेसिस। इसके अंदर क्या होता है, ये शॉर्ट में मैकेनिज्म बताया मैंने यहाँ पे। मेन रिएक्शन हमारी ये है, RX react with lithium in the presence of CuX. There will be the formation of this compound, and in the presence of this R minus is a Gilman's reagent. यहाँ पे ये फॉर्म होता है और ये गिलमन्स रिएजेंट इस रिएक्शन में हमें यूज होता है। इसका बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, मैंने यहाँ शॉर्ट में बताया है। अभी ये R2CuLi react with R-X. There will be formation of R and R' CuX2 and lithium LiX. ये यहाँ पे फॉर्म होता है। हमारे लिए जो मेन है वो R और R' है। यहाँ अनसिमेट्रिकल अल्केन ही फॉर्म होगा, सिमेट्रिकल का यहाँ कुछ भी रोल नहीं प्ले करेगा। और ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है इसके अंदर, वो कार्बो अनायन इंटरमीडिएट है। मोस्टली जेई के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर अभी प्रोबेबिलिटी ये भी है कि ये नीट के अंदर भी पूछा जा सकता है। उसके बाद 4 नंबर पे हम लिखेंगे सोडा लाइम। सोडा लाइम का और एक नाम है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एग्जामिन पूछते वक्त हमें कंफ्यूज कर सकता है सोडा लाइम या डीकार्बोक्सिलेशन, तो हमें पढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। ये जो रिएक्शन है RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CO के साथ हीट करके RH प्रोडक्ट बनाता है। और ये NaCO3 बनाता है, और वो प्रेसिपिटेट होके बाद CO2 यहाँ से इवेपोरेट हो जाता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट मेन है वो RH है। तो अभी तक हमने वो जो भी रिएक्शन देखे थे उसके अंदर हमारे जो प्रोडक्ट थे R थे, पर यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो RH है। तो हमें ये अच्छे से याद रखना है। और ये भी कार्बो अनायन इंटरमीडिएट ही फॉर्म करता है। उसके बाद है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड KOH। जो हमारा प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर भी RR ही बनता है। देखो RR और CO2 जो बनते हो ये एनोड पे बनते हैं, और ये NaOH NH2 जो बनता है वो कैथोड पे बनता है। और ये जो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। उसके बाद है 6 नंबर पे है क्लीमनसन रिडक्शन और रिएक्शन। RCHO react with ZnHG in the presence of HCl. There will be the formation of alkane. ये जो रिएक्शन है वो एसिड सेंसिटिव है, मतलब एसिड के प्रेजेंस में वो अदर कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, या उसी रिएक्शन के अंदर जो भी एसिड ग्रुप होगा उससे रिएक्ट करके अदर कुछ रिएक्शन फॉर्म करेगा और ही कुछ प्रोडक्ट आएगा। इसीलिए इसे हम एसिड सेंसिटिव बोलते हैं। उसके बाद 7 नंबर पे वुल्फ किशर रिएक्शन। RCHO रिएक्ट विथ NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हीट देके इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइल देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। जैसे क्लेमनसन रिडक्शन एसिड सेंसिटिव है, उसी तरह वुल्फ किशर रिडक्शन ये बेस सेंसिटिव है। बेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस प्रोडक्ट और कुछ ही फॉर्म होगा हमारा। ये एसिड सेंसिटिव और बेस सेंसिटिव हमें NCERT में इंक्लूड नहीं किए गए, इसीलिए मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ।
उसके बाद है 8 नंबर पे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड HI, जो अल्काइल हैलाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और HI से रिएक्ट होके हमें RH मतलब अल्केन प्रोडक्ट फॉर्म करता है। जो रेड फॉस्फोरस एंड HI वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे वर्क करता है। तो हमने देखे कि मतलब ROH के साथ कितने HI लग रहे हैं हमें, उसके अनुसार मैंने हर एक के लिए अलग अलग रिएक्शन शो की है, यहाँ पे लिख दी है आपके लिए। ये आप अच्छे से एक बार देख लेना। उसके बाद है यूजिंग मेटल प्लस एसिड का यूज करने के बाद हमें जैसे RCl रिएक्ट विद ZnCH3COH तो RH अल्केन हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही KOH के साथ है और HCl एसिड के साथ है और ये बेस के साथ है। उसी तरह अगली रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल हैलाइड कोई भी ग्रुप हो, जैसे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड उसके साथ रिएक्ट करके अल्केन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। और इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन शो हुए हैं। इसके एप्लीकेशन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब प्राइमरी के साथ रिएक्ट होता है तभी वो अल्केनी फॉर्म करेगा, जैसे हमने यहाँ देखा है। सेकेंडरी के साथ भी वो अल्केनी फॉर्म करेगा, पर जब यहाँ टर्शरी ग्रुप होगा तो वो यहाँ पे अल्किन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। उसी तरह सोडियम बोरोहाइड्राइड जब प्राइमरी के साथ रिएक्ट करेगा तब वो कौन सा भी प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा, ये हमें याद रखना है अच्छे से। सेकेंडरी के साथ अल्केन और टर्शरी के साथ भी अल्केन ही फॉर्म करेगा। और ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड जो है वो सबके साथ अल्केन फॉर्म करेगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड SN2 मैकेनिज्म शो करेगा और सोडियम बोरोहाइड्राइड SN1 एंड ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड इज ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अभी ये SN1 SN2 और फ्री रेडिकल क्या होता है वो हम हैलो अल्किन के अंदर आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है अल्काइंस जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो करते हैं। अल्किन रिएक्ट विथ 2 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल पैलेडियम एंड प्लैटिनम, तो इसके अंदर अल्केन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहाँ अल्काइन हो या अल्किन हो कुछ भी हो, तो पर हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो अल्केन फॉर्म होगा। ये निकेल पैलेडियम प्लैटिनम इसकी जो अनसेचुरिटी है वो निकाल देते हैं और अल्केन फॉर्म करते हैं। उसके बाद अल्किन के अंदर अभी मैंने यहाँ बताया था, यहाँ अल्किन हो या अल्काइन हो वही रिएक्शन हमने यहाँ देखी है। यहाँ अल्किन रिएक्ट विथ निकेल पैलेडियम प्लैटिनम देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। यहाँ रेनी निकल का भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे सीन अल्किन रिएक्ट विथ सीन एडिशन, cis alkene react with syn addition, there will be the formation of meso compound, and trans alkene react with syn addition, there will be the formation of racemic mixture। ये जिसको भी पता नहीं है वो हम सब कुछ मतलब हेलो अल्केन के अंदर पढ़ने वाले। और ये 13 नंबर की रिएक्शन और उल्मन्स रिएक्शन NCERT में इंक्लूड नहीं है, मैंने यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए बताया है, तो आप ये भी देख लेना। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो।